बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बेटा हम 7th क्लास चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजबरा। ठीक है, तो मतलब कि अलजबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, ये टोटली जो है हम अलजबरे को डिस्कस करेंगे आगे। अलजबरा मेरा भी फेवरेट है, इंशाल्लाह आपका भी फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सीक्वेंस लिखी हुई है, कहता है कि अब सीक्वेंस का आपको क्या पता, सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो अब उससे सीक्वेंस को, कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ये वाला कंसेप्ट है आपका, जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका 7th क्लास में फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। ये आपका 11th क्लास के मींस के फर्स्ट ईयर क्लास का ये कॉन्सेप्ट है, जो आपका फर्स्ट टाइम 7th क्लास में ऐड किया गया है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे मतलब कंसेप्ट अपना क्लियर करना होगा, तब जाके आपको क्वेश्चंस की जो है वो समझ आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को, सीक्वेंस क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, नंबर लिस्ट क्या होती है, एक अरेंजमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो जो बुक के ऊपर चंद डेफिनेशंस हैं, चंद सीक्वेंस हैं, उनको जो है वो पहले डिस्कस करना पड़ेगा। फिर हम आ जाएंगे दोबारा अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी, अब मूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अब हम जो है बुक पे आ चुके हैं। तो बुक में जो है ना, सबसे पहले हमें, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये जो टॉपिक है आपके ये वाले, ये मतलब कि फर्स्ट ईयर की क्लास से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप बेशक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पहले आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप जो है आगे क्वेश्चन को जो है वो आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले डेफिनेशन है नंबर सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं एक तरतीब को। ठीक है, अ नंबर सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब एक तरतीब में नंबर्स की लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल 135 इज अ नंबर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 135 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब एक तरतीब के अंदर ये डॉट डॉट का मतलब है अप टू सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यू है। इस अ नंबर सीक्वेंस कंप्राइजिंग ऑफ 1 एज फर्स्ट टर्म, जिसकी जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जो पहली रकम है वो 1 है एज फर्स्ट टर्म, 3 एज सेकंड टर्म, और जो 3 है वो उसकी सेकंड टर्म के तौर पे यूज हो रही है। 5 इज थर्ड टर्म, तो यहाँ पे जो 5 है वो तीसरी टर्म है। डॉट्स मतलब 3 डॉट्स जो है मीन्स टू कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द पैटर्न एस्टेब्लिश, मतलब ये जो पैटर्न, ये जो नमूना तैयार किया गया है, इसमें 3 डॉट का मतलब है कि ये अप टू सो ऑन कंटिन्यू है, ये जारी है, मतलब ये मुसलसल चल रहा है ये नंबर। ठीक है, मतलब 1 के बाद 3 के बाद 5 अप टू सो ऑन। फिर जब हम इसको जान लेंगे तो फिर ये मतलब हमें पता चल जाएगा ये आगे सीक्वेंस कौन सी आने वाली है, कौन सा आगे नंबर आने वाला है। फिर ये सारा कुछ हम इसको डेफिनेशंस को कंफर्म करने के बाद, इनको रीड करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जाके हमें ये पता चलेगा। फिर कंसीडर द फॉलोइंग इवन नंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये इवन नंबर्स है। इवन नंबर वो होते हैं जो दो पे डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 2, फिर 2 में कहता है कि ये उसने एरो का निशान लगाया कि 2 में +2 कर दें, मतलब 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ जाएगा, 4 में फिर +2 करें तो 6 आ जाएगा, फिर आप 6 में +2 करें तो हमारे पास 4th टर्म आ जाएगी, 6 + 2 8, फिर इसमें आप नेक्स्ट 2 ऐड करें तो मेरे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह आपको सो ऑन, ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसको उसने आगे रिटर्न लिखा हुआ है कि इन अबाव सीक्वेंस, ये जो ऊपर हम इस सीक्वेंस को पढ़ चुके हैं, द नंबर आर अरेंज, इसमें नंबर जो है वो अरेंज किए गए हैं इन एन ऑर्डर, इस तरतीब में। एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म, मतलब कि हर जो नेक्स्ट टर्म है, हर जो आने वाला नंबर है, उसमें 2 जमा करके हमें हर नेक्स्ट नंबर जो है वो, मतलब पिछले नंबर में 2 जमा करके हमें अगला नंबर हासिल हुआ है। ठीक है, फिर इसी के साथ ही ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस को हम रीड कर रहे थे, अब उसकी स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है वो आप देखें। कहते हैं नीड टू नो, हमें ये जानने की जरूरत है। कैसे? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मतलब एक ऐसी तरतीब नंबर्स की, आदाद की, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल इज नाउन एज नंबर सीक्वेंस। कहता है द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की एक तरतीब, एक अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल इज नाउन एज नंबर सीक्वेंस, उसको नंबर सीक्वेंस का नाम दिया गया। रिमेंबर, अब यहाँ पे पैटर्न, अभी यहाँ पे हमने पैटर्न को यहाँ पे लफ्ज एक यूज किया था, ये वाला देखें आप। ठीक है, अब इसकी वो डेफिनेशन कर रहा है कि अब यहाँ पे भी रूल का यूज हुआ है इन तमाम को। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अ स्पेसिफिक रूल विच इज यूज टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म, मतलब ऐसा रूल, एक खास रूल जिसको इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट टर्म हासिल करते हैं, ऑब्टेन हासिल करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज नाउन एज रूल ऑफ पैटर्न, वो रूल ऑफ पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका मजीद आगे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, मतलब एक टर्म से हमने दूसरी टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है टर्म टू टर्म रूल। अ टर्म टू टर्म रूल इज यूज्ड फॉर अ सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है, इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, जिसमें हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करनी है कहां से? प्रीवियस टर्म से। अगर हमें पिछली टर्म दी हुई है
तो हमने नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करनी हो तो फिर हम टर्म टू टर्म रूल को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो इसमें कहता है कि 1 5 2 5 8 11। आगे नेक्स्ट टर्म कौन सी आनी है, देखें आगे उसने इसको सोल्यूशन भी दिया हुआ है। 2 में क्या ऐड किया, हमारे पास 5 आ गया। 2 में 3 ऐड किया तो 5 आ गया। फिर 5 में क्या ऐड किया, 8 आ गया। 5 में फिर हमने 3 ऐड किया तो 8 आ गया। फिर हमने 3 ऐड किया तो 11 आ गया। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, फिर 11 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो 14 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 14 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 17। 17 में हमने 3 ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। 20 में 3 ऐड करेंगे तो मेरे पास लास्ट टर्म जो दी हुई है 23 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हेंस द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 3। अब यहाँ पे कहता है कि पहली और दूसरी टर्म के अंदर जो डिफरेंस है वो 3 है। एंड इज 5 माइनस 2, मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3। एंड 3 इज एडेड इन ईच टर्म, मतलब हर टर्म के अंदर हमने 3 को ऐड किया। देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 11 प्लस 3 14, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 14 17 20, ये उसने अगेन आपको बता दी है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे आपका जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप आसानी उसको कर पाएंगे। हिंस 2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है सेकंड टर्म है, क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है 1 3 7 13। अब यहाँ पे कौन सी टर्म आने का देखें। अब कहते हैं कि 1 में प्लस 2 किया तो हमारे पास आ गया 3, फिर उसमें हमने 4 ऐड किया। अब देखें, अब हर जो प्रीवियस टर्म जो प्रीवियस डिफरेंस है उसमें भी हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। देखें इसमें 2 था, इसमें फिर 2 ऐड करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 + 4 7। फिर यहाँ पे 4 था, इसमें भी 2 ऐड किया तो मेरे पास 6 आ गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 13। फिर 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। 13 + 8 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। फिर जो हमारे पास यहाँ मिसिंग टर्म है वो आ जाएगी 21। 13 में एट 8 जो है वो ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 21, ठीक है। इसी तरह इसमें फिर नेक्स्ट 8 + 2 10 करेंगे तो मेरे पास 31 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेटा ये सीक्वेंस अब उसने लिखा हुआ है। हेंस द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 2। इसमें जो डिफरेंस है वो 2 है। 3 - 1 2 एंड 2 इज एडेड कंटिन्यूअसली इन नेक्स्ट डिफरेंस, देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म। और उसके बाद फिर फोर्थ में फिर आपने ऐड किया तो 8 आ गया। इसी तरह सो ऑन, ये कंटिन्यू है। तो मेरे ख्याल में इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है आगे क्वेश्चन को समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। मैं फिर कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक बार आपको अच्छे से इसको समझनी चाहिए, फिर जाके आपको जो है इसके ऊपर ग्रिप जो है वो कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम मूव करेंगे बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो वहां पे जाके हम क्वेश्चंस को आगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो टॉपिक को अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया कि एक सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस कैसे बनती है, ठीक है। सीक्वेंस की बाकायदा तौर पे हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने टर्म टू टर्म रूल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने पैटर्न को डिफाइन किया कि पैटर्न क्या होता है, उसके बाद हमने नंबर सीक्वेंस को डिफाइन किया कि नंबर सीक्वेंस क्या होती है। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस को लेके वो कुछ ना कुछ क्लियर हुआ है, और जो आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो इंशाल्लाह आपका यहाँ पे जो है, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो भी आपका खदशात है वो आपके दूर हो जाएंगे। आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है वो समझना है, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी जो है वो डेली लेक्चर आपको डिलीवर होते रहेंगे एक्सरसाइज के, क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आप ऑलरेडी इस चैनल से 8th क्लास के 9th 10th की जो मैथ है, फिजिक्स है, वो आप सीख रहे हैं। तो आई होप आपको आप इंजॉय कर रहे हैं पहले भी, तो इंशाल्लाह अब भी आप जो है वो 7th क्लास के लेक्चर भी आप इंशाल्लाह डेली की बेसिस पे लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस, कि हमें इस सीक्वेंस को बनाने के लिए इसमें कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर हम अभी बुक से डेफिनेशन जो है वो करके आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जी सॉल्यूशन, के बाद इसको आप एक दफा इन नंबर्स को आप लिख लें 4 8 फिर 12 फिर 16, ठीक है। अब भाई अब इसमें देखें कि हमने इसमें क्या ऐड किया। देखें तो इसमें जो हमने ऐड करना है मींस के इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने +4 किया तो मेरे पास ये नंबर बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने फिर इसमें +4 किया तो फिर मेरे पास ये ऐड, मतलब 4 में +4 किया तो मेरे पास 8 आ गया। फिर 8 में +4 किया तो मेरे पास 12 आ गया। इसी तरह इसमें मैं +4 करूंगा तो मेरे पास जो है वो 16 आ जाएगा। 16 के बाद जो नंबर आने वाले हैं इसमें मैं फिर क्या ऐड करूँ, इसमें मैं फिर 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 20। फिर इसमें मैं मजीद 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 24। इसमें मजीद 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28। इस तरह ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यू रहेगी। तो अब यहां पे हम इसका जो सोल्यूशन लिखेंगे, हम इसमें हम करेंगे जी ऐड 4 इन
ईच, कि हम हर एक के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे जरा फोकस करें। तो इसको भी हम लिखेंगे जी सबसे पहले सोल्यूशन, इसको लिखें जी 12, फिर आ जाएगा मेरे पास 17, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 22, फिर आ जाएगा मेरे पास 27। अच्छा, इसमें देखें आपने क्या इसमें ऐड किया है जी। 12 में आपने क्या ऐड किया, 12 में आपने ऐड किया जी 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब 17 में आपने क्या ऐड किया, 17 में फिर आपने जो है वो +5 किया तो मेरे पास 22 आ गया। इसमें फिर आपने जो है वो +5 किया तो मेरे पास 27 आ जाएगा। अब 27 से नेक्स्ट कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो 27 में फिर आप +5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट 32। ठीक है, फिर इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 37, इसमें फिर आप 5 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 42। ठीक है, अब यहां पे इसका हम लिखेंगे 100 5 इज ऐड इन ईच, मतलब हर नंबर में हमने 5 को ऐड करना है तो हमारी सीक्वेंस बनती जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट है, इस पे जरा देखें। इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे जी सोल्यूशन, जो वैल्यूज है उसको लिखें जी। हमारे पास है 28, फिर है जी मेरे पास 34, फिर है जी 40, फिर है 46, फिर नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है जी। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि हमने इसके अंदर मतलब 28 के अंदर क्या ऐड किया कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। 28 में हमने यहाँ पे जो है वो 6 को ऐड किया तो मेरे पास ये टर्म बन गई। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें +6 किया तो ये वाली टर्म बन गई। फिर इसमें हमने +6 को ऐड किया तो मेरे पास 46 बन गया। ठीक है, तो अब 46 में हम मजीद जो है वो 6 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 52। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें नेक्स्ट में 52 के अंदर 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 58। सिमिलरली नेक्स्ट जो है मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 6 इसमें ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 64 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, इसमें हम 6 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इज ऐड इन ईच, हर एक में हम 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखें। तो इसमें आपने क्या ऐड किया 101, इसमें आपने 5 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 106। ठीक है, तो इसमें आपने मजीद 5 ऐड किया तो 111 आ गया। इसी में आपने मजीद ऐड किया तो मेरे पास आ गया 116, मतलब 116। इसमें मजीद आपने 5 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 121। तो इस तरह आपने 5 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 126, फिर इसमें 5 ऐड किया तो आ गया 131। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास एक पैटर्न बन गया, एक सीक्वेंस जो है वो मतलब नमूना जो तैयार हो गया। 5 इज ऐड इन ईच, मतलब हर एक के अंदर आपने 5 को ऐड किया। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपका डेफिनेशन के अंदर आ गया था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इसी तरह हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पहले देखें। स्टेटमेंट वही मैंने लिखी है, जस्ट हमें यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ी। कहता है कि व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस, हमें हर नंबर से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनती जा रही है। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे क्या हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फर्स्टली हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन, इसको लिखें जी 3 6 12 एंड 24। देखें मैं अब इसमें देखें हमने क्या इसके साथ मतलब हमने हर प्रीवियस नंबर को किस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है। देखें 3 को मल्टीपल किया मैंने 2 के साथ, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास ये डिजिट आ गया, ये नंबर आ गया। फिर इसको मैंने फिर मल्टीप्लाई किया 2 से मेरे पास 12 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से मेरे पास 24 आ गया। मींस के अब हर पिछले नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 ज़रब 2 6, 6 ज़रब 2 कितना हो गया 12 हो गया। 12 मल्टीप्लाई 2 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48। इस तरह आगे हमारी जो कंटिन्यूसली एक टर्म जो है वो आगे सीक्वेंस जारी रहेगी। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा आपके पास 2। मींस के आप सिर्फ आपने ये बताना है कि यहाँ पे जस्ट लिखना है कि कौन सा आपने इसमें मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 2 के साथ। इसी तरह आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की भी सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन। देखिए अब आपके पास है जी 5, फिर है जी 10, फिर है जी मेरे पास 20, फिर है जी मेरे पास 40। देखें आपने 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 5 को आपने मल्टीप्लाई करवाया जी 2 के साथ। ठीक है, तो मेरे पास 5 टू द 10 हो गया। ठीक है, फिर आपने 10 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, कितना हो गया 20 हो गया।
फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ तो मेरे पास हो गया 40। इसमें भी आप हर बार प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो इसका भी जो आंसर होगा, सो 2 इज मल्टीप्लाइड, इसमें 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका तीसरा और चौथा जूस है। तो इस तरह बेटा मेरे पास इसका नेक्स्ट तीसरा जूस है। थर्ड पार्ट में देखें, कहता है कि इसको आपने लिखा जी सॉल्यूशन। अब देखिए आपके पास है 6, फिर है आपके पास 18, फिर है आपके पास 54, फिर है आपके पास 162। ठीक है, तो अब इस पे आप गौर करें तो 6 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, मीन्स के 6 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, मेरे पास आ गया 18। फिर आपने 18 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, मेरे पास आ गया 54। फिर आपने 54 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ, मेरे पास 162 आ गया। तो मीन्स कि हमें पता चला कि यहाँ पे जो नंबर प्रीवियस नंबर को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आप 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो 3 इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो इस तरह इसका जो आंसर है 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये वाला इसका पार्ट देखें, इसमें कहता है कि इसमें भी हमने लिखा इसका सोल्यूशन। देखें जी 7, फिर 14, फिर 28, फिर 56। अब इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि इसमें किस नंबर के साथ इसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखें जी 7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 2, 14 आ गया। फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आ गया 28, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आ गया 56। तो सो 2 इज मल्टीप्लाई। तो इस तरह आपका ये कंसेप्ट, आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सीखा है। तो इसी तरह हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट जो मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे मेरे पास बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, पहले 2 ही हमें पार्ट दिए हैं। कहता है कि यूज फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब आपने फर्स्ट 3 टर्म्स जो हमें दी हुई हैं उनको यूज करके इन पैटर्न, आपने पैटर्न को टू फाइंड रूल, आपने रूल फाइंड करना, आपने सिर्फ बताना है कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो आगे जारी है। तो फर्स्ट हम इसका लिखेंगे जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखें आप इसमें 52, फिर आ जाएगा 57, फिर आ जाएगा 62, फिर आपने बताना है कि नेक्स्ट कौन सी टर्म आनी है और किस रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ है। देखें अब हर बार देखें इसमें क्या ऐड हो रहा है। आप पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लें। 57 माइनस 52 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 5 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये रूल जो है, द रूल इज 5 एडेड इन ईच, मतलब इन ईच टर्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें जो रूल है, द रूल 5 इज एड इन ईच टर्म, मतलब जो 5 है वो आपका हर टर्म के अंदर ऐड हो रहा है, ये वाला 5, यही हमारा इसका इसके अंदर यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ये अप टू सो ऑन भी था। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहता है कि इसमें भी आपने बताना है कि इसमें क्या कौन सा रूल है। तो फर्स्ट इसका लिखा हमने सोल्यूशन। देखें हमारे पास है जी 78, 85, 92 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें भी देखें आप 78, आप फर्स्ट दो नंबर्स को आप ऐड कर लें, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपने माइनस करना है। 85 माइनस 78, ये मेरे पास बच गया 7। अब इस यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, द रूल इज 7 एड इन ईच टर्म, मतलब यहाँ पे जो रूल है वो रूल ये है कि हर टर्म के अंदर 7 को ऐड किया जा रहा है। बस यही हमने यहाँ पे बात डिस्कस करनी थी जो हमारी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। तो इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है इसमें हमें स्टेटमेंट ये दी है, यूज पैटर्न, आपने पैटर्न को यूज करके, ठीक है यहाँ मैंने पैटर्न लिखा हुआ है, यूज पैटर्न, पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न, आपने पैटर्न यहाँ पे बताना है। देखें उसने यहाँ पे स्टेट आपको किया कि स्टार्ट एट 8, आपने 8 से स्टार्ट करना है एंड ऐड 2 ईच टाइम, हर दफा आपने 2 ऐड करना है। तो फर्स्टली हम इसका लिखेंगे बेटा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखें हमें ये कहा जा रहा है कि 8 से हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, मीन्स कि हमने कहां से स्टार्ट लेना है, हमने 8 से स्टार्ट लेना है और हर बार हमने क्या ऐड करना है, हमने हर बार ऐड करना है 2। हाँ जी, 8 के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे 10, फिर इसमें मैं फिर मजीद 2 ऐड करूंगा क्योंकि हर बार 2 ऐड करना है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे 12, फिर इसमें मैंने +2 करना है, तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 14 एंड अप टू सो ऑन। ये मेरे पास पैटर्न जो है वो बन जाएगा बेटा आपके पास सामने। पैटर्न बनेगा 8, 10, 12,
14 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आपका जो पैटर्न है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखें, कहता है कि 3 स्टार्ट आपने लेना है 3 से एंड मल्टीप्लाई 2 इच टाइम, हर दफा आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन। हाँ जी, स्टार्ट लेना है आपने 3 से, हर दफा आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ गया यहाँ पे 6, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, मेरे पास आ गया यहाँ पे 12, फिर ऐसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मेरे पास आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, और इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास पैटर्न बनेगा बेटा, इसका पैटर्न हमारे पास आ जाएगा 3 6 12, ठीक है, 24, यहाँ पे आएगा मेरे पास 24 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह आपका ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आज क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरह बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपने वाकई इसको वीडियो को एंजॉय किया लेक्चर को, तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।